hours and then call them undeserving or not healthy mentally. But you want the same things in life. I think उनको 1 तारीख को चेक के साथ-साथ एक रियलिटी चेक मिलना बहुत उनको जरूरी है। reality check ही नहीं चेक तो मिल ही रहा है, उनको रियलिटी चेक भी बताना पड़ेगा भाई इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। हाँ। बाकी कर लो दुनिया। Prajakta Kohli has always been like this. Prajakta gave off, don't love your job your love, make it make sense. People who have never worked in corporate are giving their opinion on corporate, wow. And what's this obsession with blaming everything on Gen Z? Mostly Sen fell down so bad after she became an actress. Totally forgot the ground reality of people who supported her. May she touch some grass in future to get over such a mentality. Don't take opinion from such people seriously. Everyone today with a mic and Insta is a podcast expert or an influencer. Don't know whom they influence. They have never worked as a corporate employee but have an opinion on it. In this video we are going to talk about Prajakta Kohli recent controversy और अब काफी लोगों को क्यों लगने लगा है कि कभी-कभी उनका बिहेवियर दूसरे लोगों के साथ डिसरिस्पेक्टफुल फील होता है। रिसेंटली मोस्टली सेन एके प्रजक्ता कोहली और कुणाल खेमू एक पॉडकास्ट में गए थे और वहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब्स को लेके उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जो काफी लोगों को टोन डेफ लगे। उसके बाद से सोशल मीडिया पे लोग उन्हें काफी कॉल आउट कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में प्रजक्ता और कुणाल ने कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के बारे में जो क्लेम किया है वो स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव लग रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट वो लोग बोल रहे हैं जो खुद काफी प्रिविलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उन लोगों ने कभी कॉर्पोरेट जॉब का स्ट्रगल एक्सपीरियंस ही नहीं किया, क्योंकि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज का लाइफ काफी हार्ड होता है और अभी इंडिया में मेजोरिटी कॉर्पोरेट वर्क फोर्स अंडरपेड या ओवरवर्कड होता है। कॉर्पोरेट लाइफ में अब फिक्स्ड वर्किंग आवर्स का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ओवरवर्क दिया जाता है। ऊपर से कई कॉर्पोरेट सेक्टर में टॉक्सिक ऑफिस कल्चर भी होता है और ये सब करके भी उन्हें जॉब से बिना नोटिस के निकाल दिया जाता है। इसलिए जब कोई ऐसा सेलिब्रिटी कैजुअली कॉर्पोरेट लाइफ पे कमेंट करता है कॉर्पोरेट सेक्टर में बिना जॉब किए, उस स्ट्रगल को बिना समझे, तो ऑब्वियसली लोग उन्हें कॉल आउट करेंगे ही। सिमिलरली कुणाल खेमू का भी एक कमेंट वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज किया था दीपिका पादुकोण के 8 आवर वर्क शिफ्ट वाले डिमांड पर। I would rather bargain with a item which I think is unnecessarily high price. Like I wish I could go to a Gucci store and say, "Are you mad?" I just feel like when you go street shopping, there you don't hack it for like 25-30 bucks because you're like, "यार रख ले भाई, you're actually like really working hard and sourcing this stuff." जबकि दीपिका के इस स्टेटमेंट को करीना कपूर, अनन्या पांडे और नेहा धूपिया जैसे सेलेब्स ने सपोर्ट किया है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो ओपिनियन के साथ रियलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। जब कोई ऐसा पर्सन जिसने कभी भी कॉर्पोरेट जॉब में काम ही नहीं किया है वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के स्ट्रगल पे ओपिनियन देने लगता है तो ऑब्वियसली वो लोगों को टोन डेफ लगेगा ही। और ऑनेस्टली अगर इनमें से कोई भी इंसान जो ऐसे स्टेटमेंट देता है वो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह डेली 9 to 5 हसल करे ऑफिस पॉलिटिक और कांस्टेंट जॉब इनसिक्योरिटीज के साथ, तो शायद उन्हें भी रियलाइज होगा कि ये लाइफ उतनी इजी नहीं होती जितनी बाहर से लगती है। अभी रिसेंट टाइम में प्रजक्ता का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। मूवीज, OTT शोज, ब्रांड डील्स, सब कुछ। इसी वजह से बैकलैश भी उन्हें कंपैरेटिवली ज्यादा मिल रहा है। जब आप पब्लिक फिगर होते हो और आपके फॉलोअर्स मिलियन में होते हैं और ऑलरेडी आप एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो क्या उन टॉपिक्स पे ओपिनियन देने चाहिए जिनके रियल स्ट्रगल्स आपने खुद कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। वैसे ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब प्रजक्ता कोहली को इस टाइप के बिहेवियर के लिए कॉल आउट किया गया हो। इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था जब वो अनन्या पांडे के साथ एक वीडियो में नजर आई थी और उस वीडियो के बाद काफी लोगों ने प्रजक्ता के एटीट्यूड को प्रॉब्लमैटिक बोला था। उस पूरे वीडियो में अगर ध्यान से देखा जाए तो अनन्या का बिहेवियर काफी पोलाइट और फ्रेंडली था। वो क्लियरली ट्राई कर रही थी कि कॉन्वर्सेशन कंफर्टेबल रहे और दोनों के बीच एक लाइट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन हो। एक पॉइंट पे अनन्या पांडे ने कैजुअली प्रजक्ता को फ्रेंड तक कह दिया था, जो ऑनेस्टली एक नॉर्मल चीज है। वीडियोस में लोग अक्सर इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि कॉन्वर्सेशन स्मूथ लगे, लेकिन उस मोमेंट पे प्रजक्ता का रिस्पॉन्स काफी लोगों को थोड़ा ऑफ लगा। उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया कि वो अनन्या की फ्रेंड नहीं है। जिस तरह से वो बोला गया उससे काफी लोगों को ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगा था। Thanks for being here. Yeah, just say I think you're doing a fab job. Yeah, I'm not starting yet. Oh my god, now the pressure's on. I'm like, oh my No, god. it's fun. No, but I'm happy I'm starting with you because I feel like we're friends. We've spoken before. Okay, but we're friends also. Yeah, Okay, yeah, I like to yeah, believe that. friends. Okay, We also have a lot of common friends. We do have a lot of अगर सामने वाला इंसान रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहा है और कॉन्वर्सेशन को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको मुंह पे ऐसे बोलना डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। पास्ट में भी कुछ इंटरव्यूज की वजह से उन्हें काफी बैकलैश फेस करना पड़ा है। लगभग 1 ईयर पहले प्रजक्ता ने परिणीति चोपड़ा का भी एक इंटरव्यू लिया था और इस इंटरव्यू के बाद भी सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने उनके होस्टिंग स्टाइल को क्रिटिसाइज किया था। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान प्रजक्ता बार बार गेस्ट को इंटरप्ट कर रही थी और परिणीति को प्रॉपरली बात
कंप्लीट करने का मौका ही नहीं दे रही थी। इंटरव्यू का रूल यही होता है कि होस्ट का काम कॉन्वर्सेशन गाइड करना होता है, गेस्ट को डोमिनेट करना नहीं। इस इंटरव्यू को देख के कई लोगों को लग रहा था कि प्राजक्ता खुद गेस्ट हो और परिणीति होस्ट। कई मोमेंट पर देखा गया कि प्राजक्ता अपनी ही बातें ज्यादा शेयर कर रही थी। And I really related to you because मैं जितनी बार movies देखती हूँ मुझे लगता है I don't look like any of them. Like they're stunning, they're gorgeous, but for some reason I don't see anyone on screen feel like oh like you know this is me. When I looked at you, I was like That's great. I said hey, now this is someone that I can relate to. Yeah. And people मैं इस वजह से ऐसा लग रहा था कि कॉन्वर्सेशन का फोकस परिणीति से हटकर प्राजक्ता पर शिफ्ट हो गया है। प्राजक्ता ने एक पॉइंट पर अपना कंपैरिजन परिणीति से कर दिया था जो काफी ऑकवर्ड और अननेसेसरी लग रहा था। इंटरव्यू के कुछ मोमेंट में परिणीति विजिबली अनकंफर्टेबल लग रही थी और इसी वजह से काफी लोगों को ये इंटरव्यू थोड़ा क्रिंज और अनकंफर्टेबल लगा है। इस इंटरव्यू को देख के कई लोगों ने बोला था कि इंटरव्यू में होस्ट को रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, सिर्फ कैमरा के सामने बैठ जाना ही काफी नहीं होता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले प्राजक्ता ने प्रियंका का भी इंटरव्यू लिया था जहां उनका बिहेवियर काफी पोलाइट था और इस वजह से कई लोगों का कहना था कि प्राजक्ता का बिहेवियर कुछ सेलेब के लिए डिफरेंट होता है, जबकि कुछ सेलेब्स को बार बार इंटरप्ट करती हैं और बोलने का मौका ही नहीं देती और कंपैरेटिवली स्मॉलर सेलिब्रिटी के साथ वो उतना कंपोज्ड नहीं लगती क्योंकि अनन्या और परिणीति के साथ उसने सेम बिहेव किया है। लोगों ने इस बात को क्रिटिसाइज किया था कि प्रोफेशनल बिहेवियर हर गेस्ट के साथ सेम होना चाहिए, चाहे वो कितना भी बिग या स्मॉल सेलेब क्यों ना हो। इसके अलावा प्राजक्ता को जब UNDP इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाया गया था, उन्हें सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए रिकॉग्नाइज किया गया था और उन्हें NDTV क्लाइमेट इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड भी मिला था। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद भी काफी बैकलैश देखने को मिला है क्योंकि प्राजक्ता ने अपने कंटेंट में कभी कंसिस्टेंटली क्लाइमेट चेंज जैसे सीरियस इशू पर बात ही नहीं किया। इसके अपोजिट उन्होंने कई बार ऐसे ब्रांड को प्रमोट किया है जिनके प्रोडक्ट प्लास्टिक पैकेजिंग या सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल में आते हैं। Here's the thing. Prajakta Koli, aka mostly sane, got awarded Climate Influencer of the Year by NDTV. Okay, no disrespect to Prajakta, she's a solid woman who's carved a great space for herself, and she's also the reason I got into YouTube. But coming back to the topic, she had been appointed as India's youth climate champion by UNDP because of the influence she has. But isn't a climate champion supposed to like talk about climate action, show her eco-friendly lifestyle on sustainability, and they probably won't name Prajakta as their inspiration. And it's a bummer, especially when there are so many other climate champions out there. No shade to Prajakta, but just keeping it real. So what? इसी वजह से लोगों ने उनके एक्टिविज्म को परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म भी कहा, यानी पब्लिकली अवेयरनेस की बात करना लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर वही चीजें प्रमोट करना जो एनवायरनमेंट के लिए काफी हार्मफुल हो सकती है। और सोशल मीडिया पर काफी क्रिएटर्स जेन्युइनली क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल इश्यूज पर डेडिकेटेड कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उन्हें उतना रिकॉग्निशन या सपोर्ट नहीं मिलता जितना एक ऑलरेडी फेमस इन्फ्लुएंसर को मिल जाता है। इसी वजह से जब प्राजक्ता को क्लाइमेट इन्फ्लुएंसर के तौर पे अवार्ड मिला तो कुछ लोगों को लगा कि ये रिकॉग्निशन इन्फ्लुएंस की वजह से मिला है, एक्चुअल वर्क की वजह से नहीं। इसीलिए अब कई लोग बोल रहे हैं कि प्राजक्ता को शायद अपने इंटरव्यूइंग स्टाइल, पब्लिक स्टेटमेंट्स और ब्रांड चॉइसेस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एंड वी ऑल नो प्राजक्ता को कई लोग पसंद करते हैं अभी के टाइम में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो गलत कर रही हैं तो उन्हें कॉल आउट ना किया जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो कि आपका क्या कहना है इन सब मैटर में। डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।